हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बिना बुने हुए वस्त्र अथवा फेल्ट के बारे में, और हम लोगों ने नमदा के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीटिंग। ठीक है, नीटिंग क्या है, नीटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नीटिंग जो है वो आधुनिक समय में सबसे प्रचलित वस्त्र बुनाई करने की विधि है। ठीक है, यह हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं जो क्रोशिया से बुनाई करी जाती है उसे ही हम नीटिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे एक फंदे से फंदा उठा करके और वस्त्र बुना जाता है। इससे सर्वप्रथम मोजा हाथ द्वारा बनाया गया जो कि इजिप्ट के मकबरे से प्राप्त हुआ, और 15वीं शताब्दी में इसको अंग्रेजी साहित्य के 1982 ईस्वी में इसको रखा गया था। मतलब कि 1982 ईस्वी में इसे नाइटेड शब्द रखा गया था। जो नीटिंग था उसे नाइटेड कहा जाता था 1942 में। ठीक है, तो इस तरह से इसका इतिहास है। जो नीटिंग है उससे स्कार्फ बनाए जाते हैं, मोजे बनाए जाते हैं, और भी अन्य सजावटी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यूज करने वाले वस्त्र जैसे जैकेट बनाए जाते हैं। तो आमतौर की भाषा पे हम कह सकते हैं कि जो क्रोशिये द्वारा बुनाई करी जाती है उसी को हम नीटिंग कहते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि क्रोशिये से कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वही सारे वस्त्र नीटिंग द्वारा बुने गए वस्त्र होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको व्यवस्थित रूप से कहा जाए तो नीटिंग ऐसी बुनाई है जिसको फंदे से फंदा मिला करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया। सबसे पहले तो ये हाथ से बनाया जाता था, लेकिन जब ये व्यावसायिक रूप से प्रचलन में आ गया तो इसके लिए मशीन का प्रयोग, जाहिर सी बात है जब इसको व्यावसायिक स्तर पर उतारना होगा, बड़े लेवल पर उतारना हो, तो हाथ से जल्दी बुनाई नहीं हो सकती है। इसलिए इसके लिए मशीन का उपयोग किया गया। तो इसके मशीन को बनाने के लिए 1589 में इंग्लिशमैन जिनका नाम रेवंडे विलियम ली था, उन्होंने इसके मशीन को बनाया। तो जो रेवंडे ली विलियम ने बनाया उसे सर्वप्रथम मतलब क्या किया जाता था, 8 लूप बना करके और वस्त्र को तैयार किया जाता था। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है एग्जाम पर्पज से। 1 इंच चौड़ाई में 8 इंच, मतलब 1 इंच की जो चौड़ाई होती थी उसमें 8 लूप बनाए जाते थे, और फिर उसी के आधार पे वस्त्र को बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे ही विकास हुआ, और जो रानी एलिजाबेथ थी उन्होंने फिर इसको और भी अपने साथियों के साथ प्रयोग किया, और उन्होंने 20 लूप वाले मशीन को बनाया, किंतु ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका, वो फ्लॉप हो गया। इसके बाद अन्य मशीन को भी बनाया गया। ठीक है, 1589 में विलियम ली ने जो मशीन बनाया था वो संपूर्ण वस्त्र को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाता था। इसलिए संपूर्ण वस्त्र पर, मतलब कि संपूर्ण वस्त्र पर नीटिंग द्वारा बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसको जब 1863 में विलियम कॉटन ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो कि इससे फंदों को फंसा करके या फिर हटा करके वस्त्रों को एक मतलब अच्छा आकार प्रदान किया जा सकता था। तो इन जो विलियम कॉटन थे, इनके द्वारा 1863 में जो मशीन बनाया गया, ये मतलब परफेक्ट रूप से एक वस्त्र को तैयार करने के लिए सक्षम था, और ये बहुत ही अच्छा माना गया। तो इसलिए जैसे कि मान लीजिए हमारे दादा परदादा जो होते हैं, अगर दादा परदादा अच्छे काम नहीं किए होते हैं तो उनका उतना नाम नहीं चल पाता है। लेकिन अगर पिताजी या फिर कोई और घर में कुछ अच्छा काम करता है तो उसके नाम से फिर परिवार चलने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही प्रक्रिया की गई। जो विलियम ली थे उन्होंने जो मशीन बनाई उससे सिर्फ 1 इंच पे 8 लूप बनाए जाते थे और उससे नीटिंग की बुनाई करी जाती थी। तो वो संपूर्ण वस्त्र को परफेक्ट रूप में बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं था व्यावसायिक रूप से। तो इसलिए जब विलियम कॉटन ने 1800
1963 में इस मशीन को बनाया। तो ये जो मशीन बन के तैयार हुई ये संपूर्ण वस्त्र को तैयार करने में सक्षम थी, ठीक है। और जो एलिजाबेथ बनाई वो भी फ्लॉप हो गया, ठीक है। वर्तमान समय में जो नीटिंग है वो एक जटिल उद्योग के रूप में ले लिया है और ये काफ़ी मतलब कि प्रभावशाली था, अच्छा भी माना जाता है। तो इसके दो क्षेत्र हैं, एक पहनने योग्य वस्त्र बनाए जाते हैं और दूसरा उपभोक्ता हेतु सिलाई के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि अन्य काम के दृष्टिकोण से मतलब उसको दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नीटिंग बनाने के उद्देश्य है उसको मुख्य दो रूप से किया जाता है, एक पहनने के योग्य और दूसरा व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। कोबी नीट मशीन ताने और बाने के दोनों सूत्रों को नीटेड संरचना में प्रवेश करा करके बुनाई और नीटिंग दोनों प्रक्रिया करा करके बनाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मशीन ताने और बाने की संरचना को एक साथ नीटिंग और बुनाई करके प्रवेश कराता है। तो कोबी नीट मशीन, ठीक है। अब हम देखेंगे नीडल या सुइयों की संरचना की। नीडल जो होती हैं सुइयां वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नीटेड वस्त्र हैं, नीटिंग करके बनाए गए वस्त्र हैं, उससे क्या लाभ होते हैं। तो ये जो वस्त्र होते हैं ये काफ़ी लोचमय होते हैं और आरामदायक होते हैं। फिर फैलने में भी जो इसकी प्रतिस्पंदता एवं प्रत्यास्था होती है वो उसकी संरचना पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी कंफर्टेबल वस्त्र बन करके तैयार होता है नीटिंग की प्रक्रिया से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी सुइयों के बारे में। तो नीटिंग स्प्रिंग बियर्ड्स नीडल या लेच की सुइयों द्वारा बनाई जाती हैं। जो क्रोशिया अभी हमने शुरू में आप लोगों को बताया कि एक क्रोशिया से बुनाई करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। तो उसको हम वैज्ञानिक भाषा में या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब एक सुव्यवस्थित भाषा में कहते हैं कि स्प्रिंग बियर्ड नीडल, ठीक है, या फिर लेच सुइयां इसका नाम रखा गया है। तो जो स्प्रिंग बियर्ड नीडल है वो पतले सूत्रों के लिए बनाए जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए इससे ट्रिकॉट, मिलेनी, सिंप्लेक्स आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और जो लेच सुइयां होती हैं वो मोटे वस्त्रों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और दोहरी लेच सुइयां होती हैं वो घुंघराले वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सुइयों का प्रयोग करके और बुनाई की क्रिया की जाती है, ठीक है। नीटेड वस्त्रों को बनाने के लिए कंपाउंड सुइयों का प्रयोग किया जाता है। जो कंपाउंड सुइयां होती हैं उसमें एक हुक लगा होता है जिसके द्वारा जो तंतु होता है उसको खिसकाने और बांधने का कार्य किया जाता है कि उपयोग करने के लिए, मतलब कि बंद करने, जो लूप बनाया जाता है उसको बंद करने और आगे खिसकाने के लिए ये कार्य करता है, ठीक है। नीटेड वस्त्रों के गाज के प्रकार। तो संपूर्ण फैशन वाली जो होजियारी फैशन वाली वस्त्र बनाए जाते हैं उसके लिए सुइयां 1.5 इक्वल टू गज होती है और वृत्ताकार नीट के लिए 1 इंच इक्वल टू गज की सुइयां प्रयोग की जाती हैं। ट्रिकॉट के लिए भी 1 इंच इक्वल टू गज की सुइयां प्रयोग की जाती है और रेशल के लिए भी 2.0 इक्वल टू गज की। तो इसमें जितना कट और गज बढ़ता जाएगा उतना ही वस्त्र जो होता है वो बुन करके महीन तैयार होता है। ठीक है, रूप से दो प्रकार की होती है, भराव या बाने का नीट जिसे वेफ्ट नीटिंग कहते हैं और ताने का नीट जिसको वार्प नीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भराव जो वेफ्ट नीटिंग है वो क्षैतिज दिशा में चलती है और इसे हम कोर्सेज भी कहते हैं, मतलब कि इसको कोर्सेज के नाम से जानते हैं जिसको फंदे से फंदा मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, और जो वार्प नीटिंग होती है लंबाई की दिशा में चलती है और इसको बेल्स इससे जो बेल्स बनाई जाती हैं इसको बेल्स नीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, लूप में लूप फंसा करके लंबाई के रूप में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए लाइक ऐसे एक लंबे बेल्स की भांति बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से नीटिंग दो प्रकार से हो गई, एक वेफ्ट नीटिंग और दूसरा वार्प नीटिंग। ठीक है।